जालौर के वीर कीर्तिपाल चौहान और समर सिंह चौहान। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान की वीर भूमि जालौर में ऐसे भी दो शासक हुए जिन्होंने इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई? कीर्तिपाल चौहान और समर सिंह चौहान की कथाएं साहस, संघर्ष और बलिदान से भरी हैं। चलिए इन शूरवीरों की गौरव गाथा पर नजर डालते हैं। कीर्तिपाल चौहान 1181 से 1182 ईस्वी, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक। 1181 ईस्वी जालौर में चौहान वंश की स्थापना। कीर्तिपाल चौहान नाडोल के चौहान शासक, मालखेड़ा शाखा, अर्णोराज का पुत्र था। उसने परमारों के अधीन जालौर पर आक्रमण किया और परमारों को पराजित करके जालौर पर अधिकार कर लिया। इस समय परमार वंश का शासक सुभाट देव या सुभातु या कुंतपाल परमार जालौर का शासक था, जो पराजित हुआ। इस प्रकार परमारों के शासन का अंत हुआ और जालौर में चौहान वंश की सत्ता स्थापित हुई। कीर्तिपाल चौहान को जालौर का विजेता कहा जाता है। मोहनोत नैन्सी ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा कहा है। सुंडा पर्वत शिलालेख में कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया है। मकराना शिलालेख में कीर्तिपाल को शैव धर्म का संरक्षक बताया गया है और उसने जालौर में जांगलेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। कीर्तिपाल चौहान ने गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, सामंत सिंह पर आक्रमण कर मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया, परंतु सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने 1179 ईस्वी में कीर्तिपाल को हराकर मेवाड़ के शासक बने। 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल का निधन और समर सिंह का शासन आरंभ। केवल एक वर्ष के शासन के बाद 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान का निधन हो गया। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी समर सिंह चौहान बना। समर सिंह चौहान 1182 से 1205 ईस्वी। 1182 ईस्वी समर सिंह चौहान का राज्यारोहण। समर सिंह चौहान कीर्तिपाल चौहान का पुत्र था। उसने अपने पिता के विजित जालौर राज्य को संगठित और मजबूत बनाया। 1190 ईस्वी के आसपास चालुक्य वंश से वैवाहिक संबंध। समर सिंह चौहान ने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से किया। यह विवाह राजनीतिक कारणों से किया गया, जिससे गुजरात और जालौर के चौहानों के बीच मित्रता बनी रहे। इस गठबंधन का उद्देश्य था दिल्ली के शासकों और अन्य आक्रमणकारियों से सुरक्षा सुनिश्चित करना। 1195 से 1200 ईस्वी में समर सिंह चौहान ने जालौर दुर्ग की प्राचीर को और मजबूत कराया। दुर्ग के अंदर कोषागार, धन संग्रह स्थल और शस्त्रागार, हथियार भंडारण स्थल का निर्माण करवाया। इस समय भारत में तुर्क आक्रमणकारी सक्रिय थे, इसलिए राज्य को सैन्य रूप से मजबूत करना आवश्यक था। लगभग 23 वर्षों तक शासन करने के बाद 1205 ईस्वी में समर सिंह चौहान का शासन समाप्त हो गया। उदय सिंह चौहान 1205 से 1257 ईस्वी। समर सिंह के बाद पुत्र उदय सिंह ने जालौर का शासन संभाला। इसने अपने राज्य का विस्तार किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप हमारे इतिहास के ऐसे ही वीर योद्धाओं की गाथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको इन शासकों की वीरता कैसी लगी और अगली कहानी आप किस पर सुनना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इतिहास से हमें न केवल प्रेरणा मिलती है, बल्कि अपने गौरवशाली अतीत को जानने का अवसर भी मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान।